जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी खाली मैंने वीडियो बनाई है, ये काम किया है। और हमारे यहाँ बाहर जाम कितना लग रहा है, देखो वो जाम लगता है। एक गाड़ी खड़ी हो जाती है ना तो जाम लग जाता है। सर्विस रोड उधर है, हाईवे रोड भी उधर ही है। ये इधर वाली रोड है कुराबड़ रोड गांव की। जो भी 1 मिनट ये वैन खड़ी थी ना, इससे जाम लग गया। पुलिस वाली टीटी, पुलिस वाले मेरे दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं। देखो वो कुछ बोल भी नहीं सकते। अब पी लूँ चाय, 5:45 बजे घड़ी में। अभी ये होते तो डांटते मेरे को, पीते भी नहीं, बोलते मेरे को नहीं पीनी चाय, गुस्सा हो जाते हैं। बिस्कुट लेकर आई हूँ आज। मेरे मुंह पता नहीं कैसा कैसा हो रहा है, कितने दिन में से तो आज बिस्कुट वैसे कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर आज दोपहर में मतलब शाम की चाय के साथ मतलब मुंह है ना अजीब सा रह रहा, मतलब कड़वा कड़वा अजीब सा हो रहा है मेरा मुंह। थोड़ा मीठा मीठा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो आ जाइए, आप भी पी लीजिए चाय। 8:45 बज गई है और वीडियो वगैरह तो मैंने डाउनलोड कर दी सारी। तो दुकान नहीं बढ़ेगी है, तैयारी करते हैं। जब तक दीपू आ जाएगा, वो बोल रहा मैं आ रहा हूँ, तो बढ़ा देगा वो। लेट हो जाएगा तब फिर मैं बढ़ा दूँगी। मेरे तो आ गए खिलौने, अब जमा दे खिलौने थोड़े से थे, खाली खिलौने मंगाए थे और कुछ मंगाया नहीं था। तो मुझे चुकाना है। फिल्म कितनी अच्छी आ रही है। जिंदगी के हर मोड़ पर तूने मुझे कुछ न कुछ दिया है, कभी कुछ मांगा ही नहीं। अभी एवरीथिंग पे उपजा से मैं भी दवाई रख देती हूँ, बड़ी बड़ी हो जाएगी। डाल दिए मैंने लौंग और काली मिर्ची। लौंग तो मैंने चाय डाली है, मेरे को तो इतनी गर्मी लगी थी, उस पसीना बहुत हो रहा था, फुंसे ही फुंसे हो गई मेरे को मुँह पे लौंग से। कल तो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी थी, 6-7, आज तो मैंने 4 लौंग ही डाली है। रोटी तो पड़ी है 2, मैं क्या रोटी बनाऊँ। वैसे शाम को मेरे को थकान होती है, वैसे मेरे से रोटी नहीं बनती है, और अकेले के लिए क्या रोटी बना, इतना तो मेरे से होता ही नहीं है। खा लेंगे ये चाहिए, और दूध पड़ा हुआ है तो दूध गर्म करके पी लूँगी, लगी की ज़्यादा तो। यहाँ पे तो दिख रहे हैं, यहाँ ये खाए वो मच्छर तो नहीं खाए मेरे, पर मुझे तो लग रहा है कि मैंने लौंग को ज़्यादा डाल दी थी ना, और दवाई ली तो तुमसे हो गई। वैसे देखा जाए तो आज जिससे मैं हूँ ऐसी तो मैं कभी नहीं थी, का मतलब ये हूँ कि किसी ज़माने में मम्मी पापा भी थे। मम्मी पापा सबसे दूर ही रहते, कि पास में तो नहीं रहते हैं, पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दूर रहेंगे। 4 का मकान 10 मकान छोड़ के, 12 किलोमीटर छोड़ के ऐसे। और माँ बाप भी थे, ये थे, और क्या कहूँ मैं, अब ये भी चले गए, इनके बारे में भी क्या बताऊँ। थे तो कभी सुख शांति से नहीं रहने दिया, न कभी सोचा कभी अच्छे से रहेंगे, ढंग से रहेंगे, बैठेंगे उठेंगे, बात करेंगे। पता नहीं मैं क्या कहती थी इनको, जो मैं हमेशा झगड़ा हो जाता था। पूरा घर खाली होता है, सब उड़ गए। उड़ना तो मुझे भी है, पर क्या करें, अब सब में सबका आता है।
आपको आशीर्वाद किसी इसको क्या बोलूँ। ये तो गए भगवान के घर, जब अच्छा जाने का दिन आया इनके 5-6 महीने, मतलब यूँ तो बोलते ही थे, पर थोड़ा बहुत तो वह यूँ फर्क पड़ता था, मतलब इतना नहीं करते थे। 5-6 महीने से ये झगड़ा वगैरह थोड़ा कम कर दिया था इनने, पर गोपाल, ऐसे में कभी नहीं थी। मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक काम खो दिया। एक गुजर खराब हो जाए, इस हादसे से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी मुझे तरह से अच्छा नहीं महसूस लग रहा है करता हूँ। कि आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत पहले गोपाल, मम्मी पापा थे, कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हाँ ये रेट आते तो तब भी वह कोई बात नहीं, मम्मी पापा थे, थोड़े से दूर थे तब भी भाई यूँ रहता था विश्वास कि हाँ है मम्मी पापा, 30,000 रुपये देता हूँ। और चिल्ला चिक्का करते थे तब भी वाह लगता था माँ बाप ये है। सब मेरे हैं मालिक। फिर मम्मी चली गई, फिर पापा चले गए, अविनाश, देखा और कितने वह धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों का विश्वास था, और ज़िंदगी को जिस तरह से करके निभाया है, चला है वैसे, और उस बीच में मैं बुरी बन गई बीच में, और बढ़ते समय के साथ में मैं बुरी बन गई। बुरी हूँ वैसे तो मैं, और ये थे तभी मुझे वो आदमी तो बोलते ही हैं, देखो सबके कुछ ना कुछ बोलते होंगे थोड़ा बहुत तो, और हमारे मतलब क्या पता मेरी गलती हो तो मुझे बोलते होंगे, मैंने भी उनको बोला होगा। उनके सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, अकेला आता है इंसान, अकेला जाता है, तो आज के हालत में मैं अकेले ही हूँ, और अकेला जैसे जाना है, और साथ में लेकर किसी को कोई जाता नहीं है, पर जानबूझ के कोई मरता भी नहीं है, तो ज़िंदगी को जैसे तैसे है वो गुजारना है। और मेरे को मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा कोई संसार में होगा, और भगवान नहीं करे मेरे जैसी कोई औरत हो ऐसी ज़िंदगी। क्या कहूँ मैं अब, बड़ा तुम जिसे नुकसान समझ रहे हो वो अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा फायदा है। लक्ष्मी नारायण कंपनी और चंदर इंटरनेशनल का नाम मार्केट से मिटा दो। ना तो अपन मैं किसी को कहने की रही, ना किसी को कुछ कहने की। आजकल तो ज़्यादा किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि अपन ज़्यादा किसी को गलत बोल करते हैं ना, तो अपन उनके दुश्मन बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए मतलब मैं बार बार ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें। हाँ, तो मैं उन सब चीज़ों में मैं ही बुरी हूँ, और शायद मैंने गलत किया, मैं गलत ही किया है मैंने, पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ अकेली। मेरी क्या गलती है इसमें? कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बेटी होती है तो पढ़ाई होती है, बेटा होता है तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। सब कुछ ख़त्म हो गया वैसा लग रहा है मुझे तो। और चलो एक बात ये भी अच्छी हुई कि मतलब चाहे मुसीबत से सीखी फ़ोन चलाना है, कैसे भी मैंने मतलब ये जो मैं फ़ोन चलाती हूँ या ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉग बनाती हूँ, एक हिसाब से तो सही हुआ कि मैं आपसे बात करके, मैं वीडियो बना के मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में और मैं काम धंधा करूँगी तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलेगा किसी के बारे में सोचने का, आगे आज ये इंसान नहीं है, आज इन्होंने ये नहीं किया, आज उसने वो नहीं किया, मतलब आज मैं अकेली हूँ तो इतना मुझे महसूस नहीं होगा। क्योंकि आधा से ज़्यादा मैं वक्त तो मेरा मोबाइल में और दुकान में के और घर के कामों में गुजर जाता है। और मतलब मन में तो लगता है, देखो किसी को बोलते नहीं है, पर हाँ
इतना मेरे को टेंशन नहीं होगा कि आज मैं अकेली हूँ और आज मेरे तमाशा कल शाम 7 बजे मतलब क्या कहूँ मैं अब। मूवीज पर। तो बस अकेले का मतलब कुछ भी नहीं है आज के हालात में, मुझे देखा जाए तो मेरे पास कोई भी नहीं है। और ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ तो आपसे बातें करती रहूँगी, तो थोड़ा सा मेरी भी ज़िंदगी का गुजारा चल जाएगा। आपके साथ में बातें करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो डालूँगी, क्योंकि मतलब वीडियो डालती रहूँगी, इसमें मेरा टाइम पास हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी इससे ही। और मुझे अब वैसे मेरे को एक सहारा मिल गया है मोबाइल से भी, क्योंकि मैं मान लो ऐसे ही रहती और मैं वीडियो भी नहीं बनाती और दुकान ही चलाती रहती। और दुकान में भी देखो यूँ नहीं कम दुकान चलाने तो कभी 1 घंटे नहीं आते ग्राहक, 2 घंटे भी नहीं आते। और मौसम के हिसाब से तो नहीं मतलब 2-2, 3-3 घंटे भी ग्राहक नहीं आते। तो उस समय अपन को एक तो ग्राहक के धंधे की टेंशन रहती है, ठीक है ना, लेन देन की टेंशन रहती है, और उसके बाद में अपन को घर परिवार की टेंशन रहेगी। तो मैं फ्री रहती तो मेरे को रहती ना इतनी टेंशन के मैं इतनी वो मतलब क्या बातें दिमाग में आती रहती है अपने, तो इतनी थोड़ी बहुत तो उस ये भी मेरी टेंशन निकल जाएगी फ़ोन हाथ में रहेगा तो। हाँ, आंखें अंधी जरूर हो जाएगी, ये बात जरूर रहेगी, इतना फ़ोन चलाऊंगी मैं। मैंने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे कार्डा में नहीं रख दिया है यहाँ तो सन से है ना, ये सारे धुआं निकल जाता है सन से, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे वो अंदर है ना ये घर सड़क के पीछे तो सारा पानी अंदर भरता है। बेचारे एक तो राजेश खन्ना जी है, वो राजेश खन्ना जी तो बुलंदी पे छू गए थे एक बार तो इस फिल्म में। तो मैं फिल्म देखती हूँ अभी। जय माता दी, बाय बाय। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे सुबह, नहीं तो जय माता दी। अभी तो जिंदा रहूँगी, अभी मरने वाली नहीं, फिर भगवान के हाथ में, जिंदा मरना तो किसके हाथ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे क्या जी रही होंगी मैं भी। मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्या करा मैंने मेरी ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं करा। सारे परिंदे उड़ गए, परिंदे भी उड़ गए, छोड़ के भी चले गए। जिसका साथ था वो भी साथ भी पता नहीं है, मेरे को समझ नहीं पाए सही ढंग से। चिल्ला चिल्ली में ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं भी इनसे जान करके झगड़ा नहीं करा करती थी, पर ये तो बातें ऐसी करते थे तो मैं क्या करूँ। मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। कोई अपन को बार बार कहेगा तो अपन को भी लगेगा कि हाँ। और घर गृहस्थी चलाने में अपन सोचते हैं कि भाई प्यार से ही बातें करते रहेंगे, तो प्यार से भी देखिए घर गृहस्थी नहीं चलती है। घर चलाने के लिए तो हर एक चीज़ को मतलब हर एक काम करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए आटा भी लाना पड़ता है, सब्ज़ी भी लानी पड़ती है। परिवार अपन पर घर गृहस्थी बढ़ाते, परिवार बढ़ाते तो खर्चा भी चाहिए। तो खर्चा आदमी नहीं करेगा तो फिर औरत तो बोलेगी ना। समय के रहते थे, बच्चे भी बड़े होते, तो सारी चीज़ें एडजस्ट करके सब उन सब चीज़ों में सारा सब बिगड़ गया। तो इतना भी हो गया और लास्ट में लाके मैं ही गलत बन गई अब, और मैं गलत ही हूँ। इतनी बड़ी गलती तो शायद ही कोई औरत करती होगी जितनी बड़ी गलती मैंने की है, और मैं बहुत गलत औरत हूँ। तो आज का व्लॉग यही तक है। जय माता दी, बाय बाय। और
जीवन में समय के साथ बहुत कुछ सीखा था और अब ये जो नया पड़ाव है इसको भी मैं सीख लूँगी जीना और कैसे रहते हैं अकेले और कैसे अब मुझे जीना है अकेले रह के कैसे क्या करना है। और अकेला तो हमेशा रहना ही पड़ेगा अपन को कभी ना कभी, अपन को यानी मुझे, आपको नहीं, सॉरी, ठीक है ना, माफ के गलती हो गई मेरे से। पर तो ये भी एक अनुभव नया है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत तो आ रही है और आएगी कि अकेला रहना, मतलब अकेला मतलब यूँ एकदम फर्क पड़ता है ना एकदम। तो समय समय के हिसाब से देखो आज इसको भी सीखना पड़ेगा कि अपन को कैसे रहना है अकेले और कैसे जीना है और किस समय में हमने इतने महीने कैसे जिए थे और इतना स्ट्रगल करके दिन रात झगड़े करके और ऐसी सुख शांति है कि ऐसी शांति मिली मेरे को कि आज मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो क्या है ये, मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी लाइफ है, कौन सी ज़िंदगी है कि शांति मिलती है, ऐसी मिलती है कि घर में कोई एक मच्छर तक नहीं है और चिल्ला चिक्की इतने थी कि बेचारे पड़ोसी भी घबरा जाया करते थे। मैं क्या बात करूं, क्या ब्लॉग बनाऊं, मुझे आज खुद से इस समय में मुझे 15-20 दिन में मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अजीब सा मेरे मन में हो रहा है। ये होते तो एक बार और ठीक हो जाते तो क्या हो जाता, हमारे कहना मान लेते, पहले ठीक हो गए थे, ये ड्रिंक नहीं करते ना दोबारा से ये तो ठीक हो, मतलब इनको कुछ भी नहीं होता। इन्हें ड्रिंक शुरू कर दी वापस से ना, इसलिए चले गए, बाकी तो थोड़ा टाइम वो निकाल सकते थे। क्या करें अब, इनको इनकी जो आदत थी ना इनको उसी चीज़ को मतलब चाहिए था इनको, मतलब घर परिवार का तो इनको कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता मुझे भी।